साहब के जा रहे हैं वास्ते, और हम सब शिक्षा कर्मचारी संघ के अंतर्गत पंजीकृत हैं। तो सर लगातार पहले भी ज्ञापन के माध्यम से आपने अपनी बात रखी है, तो क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन तो दिया गया था, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरा आश्वासन था वो, और हमें बड़ी निराशा हुई इसके लिए, और उसके लिए ही जा रहे हैं। मगर कैबिनेट में लगातार बैठक चल रही है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा। नहीं, वो जो आ रही है उस नीति में हमें शामिल नहीं किया गया है। हम सेंट्रल स्टोरेज स्कीम में आते हैं, या और भी जो है कई शर्तें, इस वजह से हमें उसमें शामिल। क्या मुख्य मांग क्या है आपकी सर? मुख्य मांग ये है, हमें जो 2013 में बाइलाज दिया था सरकार ने ही, उस सरकार के कुछ कर्मचारी द्वारा, खासतौर से फाइनेंस द्वारा फ्रीज कर दिया गया था, तो हम उसको पुनः चालू करवाना चाहते हैं, और साथ ही 58 साल सेवा की सुरक्षा चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नेमी शरण है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं गुड़गांव से। हमारी सरकार से मुख्यतः दो ही मांगे हैं, और उसमें कोई भी मांग नई नहीं है। जो सरकार हमें दे चुकी है उसको वापस ले ले, जो दे चुकी है विभाग उसको लागू, इतनी ही बात है। सरकार के स्तर पे बहुत कुछ नहीं है। 2017 में इस सरकार ने हमें 7वां वेतनमान दिया। आदरणीय सीएम साहब, उस समय तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में आज 23 सितंबर 2023 को एक लेटर जारी किया जाता है एफडी द्वारा कि इनके बाइलाज फ्रीज किए जाते हैं, जबकि वो सभी रूल रेगुलेशन और सभी एफडी के उसमें साइन है। तो एक तो वो जारी किया जाए, एक 2017 में 5 IAS की कमेटी बनाई गई, और उसमें कहा गया कि भाई इन कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। वो पॉलिसी बन गई 2021 में, वो फाइल आ गई, हमारे पक्ष में आ गई, भाई इनके लिए सेवा सुरक्षा दी जाए। 2021 से वो एफडी में पड़ी हुई है, एक उसको लागू किया जाए। इससे ज़्यादा हमारा कोई और देती आदेशों की बात खुद ही देती है, और खुद ही जो है। हाँ जी, हमारी और भी बहुत सारी फाइलें हैं। ग्रेजुएट की सीएम साहब ने पास कर रखी है, वो एफडी में पड़ी हुई है। LTC की वहाँ पड़ी हुई है। अदर रोक की क्यों हुई है? अब वो तो अधिकारियों में मांग बताएगा। पहले भी विज्ञापन सौंपा आपने? बहुत बार सीएम साहब से 3-4 बार मिल चुके हैं, शिक्षा मंत्री से 5-6 बार मिल चुके हैं। SPD लेवल पे एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये फैसला हुआ था कि भाई हम 4 महीने में इसको लागू कर देंगे, 1 साल जाने बाद उसमें कोई कार्य नहीं। तो आज CM हाउस पहुँचे, कब तक यहाँ बैठने वाले हैं? जब तक नहीं मानेंगे। सर लगातार कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही है, हाँ जी। कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का काम भी कर रही है 1 सरकार। साल वाले पक्के कर दिए, लेकिन ये 25 और ये मेरा साथी है, इसको 25 साल हो गए, ये नजर नहीं आया सरकार। तो सर हरियाणा में क्या लगता है सरकार, तो क्या लगता है सर सरकार की क्या मंशा है सर? सरकार की मंशा जैसी भी है वो तो सरकार बताएगी। हम तो अधिकारियों की मंशा तो बिल्कुल निकम्मी है। हाँ जी, तब धरने से उठने वाले नहीं है जब तक मांगे। 1% कोई उम्मीद सरकार ना पाड़े। लगातार धरना, प्रदर्शन, हड़ताल चलेगी जब तक हमारे को सेवा सुरक्षा और ये हमारे काम लागू है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? केवल यही है कि उन्होंने 1 साल के HKRN वाले जो कर्मचारी थे वो तो 1 साल के नजर आ गए, हम 25 साल से काम कर रहे हैं, हम नजर ही नहीं आया। ऐसा क्यों? धन्यवाद। CM आवास का घेराव करने के पूछे, हम लोग को जो भी सेवा सुरक्षा मिला नहीं है वो चाहिए हम लोग को, और बाइलॉज जो ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है वो फ्रीज कर दिया गया है। जब हम लोग को वो चीज़ मिल चुका है तो वो फ्रीज क्यों किया गया, वो हम लोग को वापस चाहिए। 12 साल से चल रहा था हमारा, वो चीज़ हम लोग को ऑलरेडी मिल रहा था, वो पिछले साल सितंबर में जो कि फ्रीज किया गया है वो हम लोग को वापस चाहिए। तो लगातार आप अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सोच रहे हैं जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, तो क्या लगता है सरकार का कोई अधिकारी आपसे बातचीत करने के लिए आया? नहीं, फिलहाल तो खाली आश्वासन दिए जाते हैं हर जगह की हो जाएगा या हम आगे बात करेंगे, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा है। सरकार ने दिया भी खुद और वापस भी ले रहे हैं। वही तो, जब हम लोग को वो चीज़ मिल चुका है तो सरकार खुद से ही दिया है, हम लोग अपने से तो लिए नहीं है। जब वो खुद से दे चुके हैं तो फिर वापस वो कैसे ले सकते हैं? अब 2-3 महीनों में विधानसभा चुनाव भी है, तो विधानसभा चुनाव उसमें देखेंगे, जो जैसा रहेगा वैसा हम लोग वोट देंगे। क्या नाम है आपका? आराधना मटानिया, स्पेशल टीचर, मेवात डिस्ट्रिक्ट। जी, कहाँ CM आवास पर पहुँचे, क्या मांगे, कहाँ से आप आए हैं? सर, हम 2012 के ज्वाइनिंग है, विशेष अध्यापक हैं, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाते हैं। बेसिकली हम जो बैठे हुए हैं, और हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। हमें बाइलॉज दिया था, बाइलॉज देने के बाद में हमें ग्रेड पे समकक्ष उनके लाने की कोशिश करी। हम शुक्रगुजार है हरियाणा सरकार के फर्स्टली। सेकेंडली क्या है, कुछ कर्मचारियों ने हमारा जो बाइलॉज मिला हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता, उसे फ्रीज कर दिया।
और अब हमारी जो सरकार है, हरियाणा सरकार, इतना सही काम कर रही है। कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक मतलब वो पॉलिसी ला रही है, लेकिन उस पॉलिसी से हमें बाहर रखा है। हम पूछना चाह रहे हैं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, हमने ऐसा क्या गुनाह करा है? हमने भी आपके बच्चे पढ़ाए हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, हमें क्यों उस पॉलिसी से बाहर रखा? नंबर 1। नंबर 2, हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। हमारे बायलॉज के साथ में हमें 58 साल तक हमारी सेवा सुरक्षित करना, सिर्फ एक सूत्री मांग है हमारे बायलॉज के साथ में 58 साल तक हमारी सेवा सुरक्षित कर दें। पहले शुरू सरकार ने ही लागू करा इसको, सरकार ने लागू करा था, और लेकिन सरकार के कुछ एफडी या कर्मचारी या मुझे नहीं पता किनके द्वारा हमारे बायलॉज को फ्रीज कर दिया, और वो हम फ्रीज खोलना चाहते हैं और अपना 58 सेवा सुरक्षित। कहाँ पहुँचे हो आप? हम सीएम निवास पे पहुंचे हैं, सीएम निवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सीएम से हमारी प्रार्थना यही है, करबद्ध प्रार्थना है, सीएम साहब हमारी सुन लो, आपके ही परिवार के सदस्य हैं और हम आप ही के ही हैं। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जो पक्के करे उनको तो आप पूरा शेयर दे रहे हो। हम केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत हैं, उसमें तो आपको 50% देना है और उन बच्चों का काम करना है। जो काम उनको आप 100% शेयर दे कर रहे हो, हम तो 50% दे के आपके बच्चों का काम करेंगे। आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी अगर बात नहीं बनती तो? देखो फिर अगली रणनीति तो मैं चाहता उम्मीद है कि सीएम साहब मान जाएंगे, जैसा उनका काइंडली हार्ट है, लेकिन आगे की रणनीति की नौबत ना आए। अगर आनी पड़ी तो फिर हम अपना हंगर स्ट्राइक वगैरह की तरफ चलेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं मुकेश कुमार हूँ। कहाँ से? यमुनानगर पहुँचे हैं। एक तो सर हमारे बायलॉज बहाल किए जाए और हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए। पहले बात हुई है कभी? जॉब सिक्योरिटी के लिए भी पहले से बात चल रही है और बायलॉज हमें दिए हुए हैं और वो फ्रीज ना हो, बहाल किया जाए। कोर्ट में से हमें स्टे मिला हो। जब दिए हुए हैं आपको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके लिए एक लेटर निकाला जा चुका है कि फ्रीज होंगे, इसीलिए हमने कोर्ट में भी केस किया हुआ है, वहाँ से स्टे लिया हुआ है। पहले ही सरकार ने लागू करा, सरकारी? हाँ जी, 2013 से बायलॉज की पॉलिसी बनी हुई। तो कहाँ से आए हैं और कहाँ पहुँचे हैं आप? सर फतेहाबाद से आए हैं। हरियाणा पर से लोग हैं ये? हाँ जी, हरियाणा में फतेहाबाद। क्या नाम है आपका? नीलम है सर। फतेहाबाद से हैं? नहीं, बिल्कुल भी बेकार नहीं है प्रधान, ये बात आप गलत कह रहे हो। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, फैक्ट है। हमारे में नहीं है सर ऐसा। ये आप अपनी बात बताइए जी, कहाँ पहुँचे हो, किस लिए पहुँचे? डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से आए हैं और पूरे हमारे हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्टों से लोग यहाँ पहुँचे हैं। और 2013 में हमें सरकार ने बायलॉज दिए थे, जिसके अनुसार हम लोगों को सरकार के लेटर के अनुसार सभी चीज़ें, सभी भत्ते हमें दिए जाने थे। लेकिन हमें सिर्फ डीए मिलता है, HRA का बेनिफिट मिलता है और बाकी जो भत्ते थे वो रोक लिए गए थे, नहीं दिए गए, जिस वजह से हम लोगों ने पत्राचार भी किया। लेकिन अब 2018 में जब हमें मनोहर लाल खट्टर सरकार जी मंत्री थे, इस सरकार में भी हम लोगों को 7th पे कमीशन भी दिया गया, बिल्कुल स्मूथली चल रहा था। लेकिन अब हमारे 2019 में कुछ साथी हमारे लगे थे जिनको 7 CBC मिलना चाहिए था, लेकिन वो 2006 पे कमीशन पे ही रहे। लेकिन चलो वो भी उन्होंने अपना अलग से केस लगाया। फिर इन्होंने अब एक लेटर जारी कर दिया जिसमें हमारे सर्विस बायलॉज थे जो सारे, कि इनको फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में आते हैं। अभी भी जो पॉलिसी बनी है इनकी, उस पॉलिसी के अनुसार भी हमारे को उसमें शामिल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री महोदय ने बोला था कि फ्रीज होने से आपको नुकसान क्या होगा? नुकसान है हमारा सब कुछ ही चला जाएगा, वो कंसोलिडेटेड पे भी चला जाएगा। फ्रीज होने से सारी चीज़ें ही हैं, जो हमें ना डीए मिलता, ना हमारे इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कंसोलिडेटेड पे चले जाएंगे हम लोग। अब जब आपको कोई चीज़ दे दी जाती है, उसके बाद हम लोग कई चीज़ें को हमारी इच्छाएँ बढ़ जाती है और उसके अनुसार हम अपनी परिवार की व्यवस्था कर लेते हैं, मकान, लोन वोन सब में कर लेते हैं। लेकिन अगर वो फ्रीज हो गए तो फिर वो कहाँ से पे करेंगे? लगातार कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का काम कर रही है सरकार। सर वो देखो, आपने अभी मुख्यमंत्री जी ने जब 8 तारीख की मीटिंग हुई थी उसमें अनाउंस भी किया था कि कुछ लोगों के लिए जो है वो लेंगे, लेकिन उसमें हम लोग नहीं हैं, उसमें नहीं साल हुए उनके 2। तो उसमें हम लोग को हमारा उसमें नहीं है, क्योंकि हम सेंटर स्पॉन्सर स्कीम के अंदर हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन जरूर दिया है, क्योंकि 17 की जो मीटिंग होगी उसमें ये किया जाएगा। लेकिन जो कुछ लोग अधिकारी हैं ना हमारे, वो अधिकारी अपनी तानाशाही कर रहे हैं। सरकार ने तो सब कुछ हमें दिया हुआ है, लेकिन ये आगे नहीं देने देते। आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर बात नहीं बनती तो? अगर हम लोगों का आज यहाँ पे नहीं हुआ या फिर जो हमारी बातें नहीं मानेगी, तो 12 तारीख से हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे। जो भी हमारा प्रधान का आदेश होगा उसको हम फॉलो करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार सैनी।